आज का ये उपाय सिर्फ एक उपाय नहीं, ये आपकी आत्मा और आपके जीवन की थकान को दूर करने वाला एक दिव्य स्पर्श है। कभी-कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां उम्मीद धीमी पड़ने लगती है। मन कहता है कि कब तक इंतजार करूं? दिल कहता है, क्या सच में मेरे लिए भी कोई राह है? और उसी समय एक नाम, एक मंत्र, एक संकल्प प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है। आज का उपाय उसी आशीर्वाद की शुरुआत है। बस दिल से सुनते जाइए, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन में प्रकाश भरने आया है। 3 से 10 मिनट। राम नाम क्यों जीवन बदलता है? राम नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये वो भावना है जो टूटे मन को संभालती है, अधूरी इच्छाओं में नई ऊर्जा बनाती है और थके जीवन को फिर एक बार मुस्कुराना सिखाती है। जब भी कोई मनुष्य राम कहता है, उसके भीतर की चिंता हल्की होती है, उसके मन का बोझ थोड़ा उतरता है, उसके विचार शांत होते हैं। राम नाम वो दीपक है जो अंधेरे में भी विश्वास का रास्ता दिखाता है। राम नाम वो छाया है जो थकी आत्मा को आराम देती है। राम नाम वो शक्ति है जो हर बाधा से पहले आपको संभालती है और हर खुशी से पहले आपको तैयार करती है। 10 से 20 मिनट। आज का उपाय। आज का उपाय, राम नाम लेखन 108 बार। आज हम जो उपाय करने वाले हैं वो बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। आपको करना सिर्फ इतना है, रोज 108 बार श्री राम लिखना। लिखने से मन की उलझनें उतरती हैं, लिखने से विचार साफ होते हैं, लिखने से दर्द कम होता है, और लिखते समय जो राम आपके हृदय से निकलता है वो आपके जीवन में प्रकाश बनकर लौटता है। आपको बस सफेद कागज लेना है, लाल या केसरिया कलम लेना है और हर दिन 108 बार धीरे धीरे, श्रद्धा से, प्रेम से लिखना है, श्री राम जय जय राम। जब आप लिखते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं चलते, आपका मन शांत होता है, आपकी सांसें गहरी होती हैं, आपका दिल हल्का होता है और आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बनती है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपका जीवन बदलती है। 20 से 30 मिनट। एक दिव्य कहानी, भावना से भरी। एक स्त्री थी, नाम सुहानी। जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता। कभी घर की चिंता, कभी खर्च की, कभी रिश्तों की। एक दिन उसने मंदिर में एक वृद्धा को देखा जो शांत थी, मुस्कान थी और आंखों में संतोष था। सुहानी ने पूछा, माँ जी, आप इतनी शांति कैसे रख लेती हैं? वृद्धा बोली, मैं रोज 108 बार राम नाम लिखती हूँ। सुहानी ने भी शुरू किया। पहले दिन हल्की सी शांति, 7वें दिन दिल की बेचैनी आधी हो गई, 12वें दिन घर में माहौल बदलने लगा, 21वें दिन उसका मन ऐसा हल्का हुआ जैसे किसी ने उसके बोझ उठाकर आसमान में भेज दिए हों। उसे पहली बार महसूस हुआ, राम नाम मन पर असर करता है और मन बदल जाए तो जीवन खुद बदल जाता है। 30 से 40 मिनट। मन की टूटन कैसे मिटती है? जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। हमारा डर, हमारा घाव, हमारी थकान, हमारी चिंता, ये सब हमारे जीवन पर पर्दा डाल देती है। राम नाम उस पर्दे को हटाता है। ये किसी को डराता नहीं, किसी को कमजोर नहीं करता, किसी से कुछ छीनता नहीं। राम नाम सिर्फ देता है शांति, विश्वास, साहस और मन में संतुलन। 40 से 50 मिनट। उपाय करते समय के नियम, भावनात्मक रूप में। जब आप ये उपाय करें तो जल्दबाजी न करें, कलम को धीमे चलने दें, नाम को दिल से निकलने दें, सोच को शांत होने दें। 3 बार ओम। जब मनुष्य पहले दिन राम नाम लिखता है तो वो सिर्फ एक क्रिया होती है, पर जैसे जैसे वो दिनों के साथ आगे बढ़ता है, नाम भीतर बसने लगता है, शांति भीतर उतरने लगती है, दिल का बोझ हल्का होने लगता है। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि हमारा मन कितना थका हुआ है। राम नाम उस थकान को पहचानता है और धीरे धीरे उसे ठीक करता है। पहले भाग में आपने जो 108 बार श्री राम लिखा, वो वास्तव में आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने का पहला कदम था। 5 से 12 मिनट मन पर राम नाम का असर, गहराई में।
मनुष्य का मन समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी अशांत, कभी साफ, कभी तूफानी। जब ये मन असंतुलित होता है, जीवन का हर हिस्सा बिखरने लगता है। घर, रिश्ते, काम, पैसा, नींद, सब एक एक करके थकने लगते हैं। पर एक नाम, एक मंत्र, एक भावना, ये सब बदल सकती है। राम नाम उस मन को स्थिर करता है। ये मन की धड़कन को धीरे करता है, विचारों की भीड़ को शांत करता है और मन में एक स्थिरता भरता है जो जीवन को संतुलित कर देती है। 12 से 20 मिनट। दूसरा उपाय, राम ध्यान लेखन। आज के दूसरे भाग में हम राम नाम लेखन को एक नई गहराई के स्तर पर ले जाएंगे। आज सिर्फ 108 बार लिखना नहीं, बल्कि ध्यान लेखन करना है। इसका तरीका बहुत सरल है। 3 बार श्री राम मन ही मन बोलें, एक गहरी सांस लें, फिर हर बार श्री राम लिखते समय सांस को हल्का सा रोकें। जैसे ही लिख लें, धीरे से सांस छोड़ें। ये प्रक्रिया मन के भीतर एक दिव्य ध्वनि पैदा करती है। जब सांस, नाम और मन तीनों एक साथ चलते हैं तो ध्यान स्वयं बन जाता है। इसीलिए इसे राम ध्यान लेखन कहा जाता है। 20 से 30 मिनट। एक भावनात्मक कथा, राम नाम और एक माँ का आशीर्वाद। एक गांव में एक माँ रहती थी। उसका पुत्र रोज मेहनत करता, पर जीवन आगे नहीं बढ़ता। घर में शांति नहीं थी, मन में चिंता की धुंध थी। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, 21 दिन सिर्फ इतना कर, रोज शाम को बैठकर राम का नाम लिख। पुत्र ने पूछा, क्या इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी माँ? माँ मुस्कुराई और बोली, किस्मत बदलना राम जी का काम है, पर मन बदलना तुम्हारा काम है। जब मन बदल जाएगा, किस्मत खुद चलकर आएगी। पुत्र ने लेखन शुरू किया। पहले दिन केवल शब्द लिखे, 7वें दिन मन शांत हुआ, 10वें दिन घर का वातावरण बदला, 19वें दिन उसे नया अवसर मिला, 21वें दिन उसने माँ के चरणों में कहा, माँ, राम नाम ने मुझे नया जीवन दे दिया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, राम नाम मन को ठीक करता है बेटा, और मन ठीक हो जाए तो जीवन खुद ठीक हो जाता है। 30 से 40 मिनट। राम नाम और घर का वातावरण। घर का माहौल बहुत बार हमारे मन को प्रभावित करता है। अगर घर में तनाव हो, भीतर बेचैनी हो, रिश्तों में दूरी हो, तो मन शांत नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति भी राम नाम को दिल से अपनाता है, उसकी शांति पूरे घर में फैलती है। राम नाम की ऊर्जा घर को हल्का, शांत, खुशहाल और सकारात्मक बनाती है। ये किसी को डराती नहीं, ये सिर्फ मन को जोड़ती है। 40 से 48 मिनट। इस उपाय का छिपा लाभ। राम नाम लिखते समय आपका हाथ कंपन पैदा करता है। ये कंपन सीधे हृदय तक पहुंचता है। हृदय से ये पूरी देह में फैलता है और देह से ये वातावरण में। इसीलिए कहा गया है, राम नाम जहां लिखा जाता है, वहां देवता भी ठहर जाते हैं। ये लेखन आपके आसपास एक शांत लहर पैदा करता है, जो आपकी सोच को दिव्य बनाती है। 48 से 55 मिनट। मनोकामना सिद्धि का संकल्प। एक बार जब मन साफ हो जाए, तो व्यक्ति की मनोकामनाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। राम नाम आपकी कामना पूरी नहीं करता, वो आपकी कामना सही दिशा में मोड़ देता है। और जब दिशा सही हो जाती है, तो मंजिल मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। 55 से 60 मिनट। अंतिम संकल्प, गहराई से। हे प्रभु श्री राम, जो नाम मैं लिखता हूं, वो सिर्फ अक्षर नहीं, वो मेरे मन की पुकार है। आप मेरे भीतर उतरें, मेरी सोच को शांति दें, मेरे कदमों को दिशा दें और मेरे जीवन में उजाला भरें। मैं आज से ध्यान लेखन रूप में आपका नाम लिखूंगा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आप मेरे साथ रहें, मेरे हर श्वास में, मेरे हर विचार में, मेरे हर कदम में। धीमी संगीत और शांत समाप्ति। राम नाम की यात्रा, मन की गहराई से किस्मत की जागृति तक। इस भाग में मैं 3 स्तरों की यात्रा दूंगा: मन की गहराई, आत्मा की शांति, किस्मत की जागृति। ये भाग सबसे लंबा और सबसे भावुक होगा। प्रारंभ, भावनाओं को छूता हुआ धीमा इंट्रो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, कब बदलेगा मेरा समय? कब मुझे राहत मिलेगी? कब मेरा मन शांति पाएगा? सवाल छोटे नहीं होते, वे बहुत गहरे होते हैं। और इसी गहराई में राम नाम उतरता है। राम नाम केवल बोला नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। हर अक्षर दिल को छूता है, हर स्वर मन को जगाता है, हर ध्वनि हृदय में रोशनी भरती है। आज इस तीसरे भाग में
हम उस रोशनी के करीब जाएंगे। मन इतना थका हुआ क्यों है? मनुष्य का मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर दिन की थकान जमा हो जाती है। ये थकान केवल शरीर की नहीं होती, ये दिल की होती है, जिम्मेदारियों की होती है, घर की चिंता की होती है, जीवन के बोझ की होती है। कभी किसी ने महसूस किया है, सब सामान्य होता है, फिर भी मन भारी लगता है। ये थकान केवल एक ही चीज से उतरती है, शांति से। और शांति कहाँ मिलती है? वहीं जहां भावनाएं अपने आप शांत हो जाएं। राम नाम मन को धीरे से पकड़कर शांत करता है। नाम बोला नहीं जाता, नाम भीतर उतरता है। और जब अंदर उतरता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। तीसरा बड़ा उपाय, राम श्वास ध्यान। अब आज का मुख्य उपाय। ये उपाय बहुत गहरा, बहुत शांत, बहुत असरदार है। इसे राम श्वास ध्यान कहते हैं। तरीका बहुत सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा। कैसे करें? धीरे से सांस लें, मन में सुने श्री। सांस रोकें, मन में सुने रा। सांस छोड़ें, मन में सुने म। बस इतना ही। ये 3 ध्वनियां शरीर के 3 केंद्रों में उतरती हैं। श्री दिल को शांत करता है, रा मन को स्थिर करता है, म आत्मा को रोशन करता है। दिन में सिर्फ 7 मिनट ये कर लो, आपका मन पूरी तरह बदल सकता है। एक गहरी भावनात्मक कथा। राम नाम से बदली दिशा। एक युवक था, नाम आरव। जीवन में मेहनत बहुत की, पर मन हमेशा थका हुआ रहता था। घर में शांत नहीं, दिल में बोझ, रातों में नींद नहीं। एक दिन वो एक साधु से मिला। साधु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है बेटा। आरव बोला, मैं कोशिश बहुत करता हूं, पर सब हाथ से फिसल जाता है। साधु ने बस इतना कहा, मेहनत तुम्हारा काम है, ऊर्जा देना राम का काम है। साधु ने उसे राम श्वास ध्यान सिखाया। पहले दिन ही उसे लगा कि किसी ने मन का बोझ हल्का कर दिया हो। तीसरे दिन उसे नींद आई। 5वें दिन घर का माहौल शांत हुआ। 9वें दिन उसे वर्षों से रुका अवसर मिला। आरव ने महसूस किया, राम नाम किस्मत नहीं बदलता, राम नाम मन बदल देता है। और जब मन बदलता है, किस्मत खुद चलकर आती है। किस्मत क्यों अटकती है? कभी कभी हमारी किस्मत किसी बाहरी वजह से नहीं, हमारे अंदर की वजह से अटकती है। हमारा डर, हमारी बेचैनी, हमारे अनकहे दर्द, हमारी थकान, ये सारी चीजें हमारी प्रगति रोक देती हैं। और राम नाम इन्हें धीरे धीरे ठीक करता है। राम नाम किस्मत की चाबी नहीं है, राम नाम मन की चाबी है। और जब मन खुल जाता है, किस्मत नई दिशा पकड़ लेती है। इस उपाय का गुप्त लाभ। राम श्वास ध्यान का एक गुप्त लाभ है। यह आपका दिमाग शांत करता है। जब दिमाग शांत होता है तो समस्याएं बड़ी नहीं लगती, रास्ते साफ दिखते हैं, निर्णय सही होते हैं, अवसर नजर आने लगते हैं। राम नाम आपको अंदर से मजबूत करता है। और वही मजबूती राम नाम लिखते लिखते कई दिन बीत चुके थे। अब भीतर एक अजीब सा परिवर्तन होने लगा था, जैसे भीतर कोई गहरी शांति बैठ रही हो, जैसे मन की सारी उलझनें पिघल रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिन रात आपका हाथ पकड़कर चल रही हो। वो व्यक्ति जिसने जीवन भर संघर्ष देखा था, आज पहली बार महसूस कर रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है, कोई ऐसा जो हर क्षण उसकी सुन रहा है। और ये सब केवल राम नाम की शक्ति से हो रहा था। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति नाम से आगे बढ़कर भाव से जुड़ता है। क्योंकि नाम जब से मन शांत होता है, पर भाव से भाग्य बदलता है। इसी भाव की धारा इस चौथे भाग में आगे बढ़ती है। सुबह का समय होता है, हवा हल्की ठंडी है, चारों ओर शांति है। आप दिया जलाकर सामने बैठते हैं। दिया की लौ स्थिर है, बिल्कुल शांत, जैसे आपको कह रही हो, बस अभी, इस क्षण सब कुछ संभव है। आप आंखें बंद करते हैं और भीतर से उठता है एक स्वर, हे राम, आज मैं कुछ नहीं मांगता,
बस इतना चाहता हूं कि मेरे मन को अपने प्रकाश से भर दो। ये प्रार्थना जब दिल से निकलती है तो उसके बाद जो होता है वो शब्दों में नहीं आ सकता। अचानक आपको लगता है कि आपके चारों ओर कोई बहुत हल्का सा प्रकाश फैल गया है, बहुत कोमल, बहुत शांत, जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ फेर दिया हो। यह अनुभव हर किसी को मिलता है जो सच्चे मन से राम को पुकारता है, और इसी पल से शुरू होती है राम कृपा की असली यात्रा। राम कृपा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो शोर में नहीं बल्कि शांति में उतरती है। इसलिए प्राचीन संत कहते थे, सांसें धीमी हो, मन स्थिर हो, तभी राम शक्ति प्रकट होती है। आप बैठे रहते हैं और धीरे धीरे आपकी सांसें भी शांत होने लगती हैं। एक एक सांस जैसे राम नाम में बदल रही हो। जब मन शांत हो जाता है तब भीतर एक प्रश्न उठता है, हे प्रभु, मेरी मनोकामनाएं कब पूरी होंगी? अब यहां एक गहरा रहस्य है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। मनोकामना तब पूरी होती है जब मन इच्छा में नहीं बल्कि प्रभु में स्थिर होता है। जैसे ही मन प्रभु में टिकता है, राम जी रास्ते को स्वयं बदल देते हैं। परिस्थिति स्वयं उनके अनुकूल होने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ मिलने लगता है। अब कथा फिर आगे बढ़ती है। उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। जहां पहले दुश्मनी थी, अब मिठास आने लगी। जहां अड़चने थीं, अब राहें बनने लगी। जहां पैसे में रुकावट थी, अब छोटे छोटे काम मिलने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये राम ऊर्जा का नियम है। राम जी ने कभी किसी का हाथ खाली नहीं छोड़ा, बस उन्हें दिल चाहिए, सच्चा दिल। जिस दिन व्यक्ति दिल से कह दे कि मैं चल रहा हूं प्रभु, बस आप साथ रहना, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। राम जी हमेशा अपने भक्त को पहले भीतर से बदलते हैं, फिर बाहर से। तो अब व्यक्ति के भीतर एक नई शक्ति आने लगी थी, क्षमा की शक्ति। वो उन लोगों को भी माफ करने लगा जिन्होंने उसका दिल दुखाया था, क्योंकि राम नाम में ये ताकत है कि वो मन को स्वच्छ कर देता है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। राम नाम की तपस्या जैसे भीतर कोई नया जन्म दे रही थी। अब वो व्यक्ति केवल नाम नहीं लिख रहा था, वो राम को अपने भीतर महसूस करने लगा था। हर सुबह वही दिया, वही शांति, वही आसन, लेकिन हर दिन का अनुभव अलग, और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा शक्तिशाली। एक सुबह बहुत अनोखी थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे पूरी प्रकृति इंतजार कर रही हो कि आज कुछ विशेष होने वाला है। वो व्यक्ति दिया जलाकर बैठा। उसने आंखें बंद की और पहले जैसा रोज होता था वैसा मन इधर उधर नहीं भागा। आज मन शांत था, अजीब सा शांत, जैसे किसी ने उसके भीतर एक गहरी नदी बहा दी हो। उसे लगा आज कुछ अलग है, कुछ बहुत गहरा। धीरे धीरे उसके भीतर से एक स्वर उठा, बहुत मीठा, बहुत कोमल, जैसे मन खुद उससे कह रहा हो, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, अब मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। ये आवाज उसकी नहीं थी, ये उस शक्ति की थी जिसे उसने इतने दिनों से पुकारा था। राम शक्ति जब प्रकट होती है तो वो मन के बीचों बीच उतरती है और मन को अपने ही प्रकाश में पिघला देती है। उस दिन वो पहली बार राम कृपा का चरम अनुभव महसूस करने वाला था। जब वो आंखें बंद किए बैठा था, अचानक उसे लगा कि कुछ बहुत हल्का सा उसके कंधे के पास खड़ा है। कोई बहुत शांत, बहुत सुकून देने वाली उपस्थिति। शरीर में एक गर्माहट फैल गई और उसके भीतर शब्द गूंजे, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। उसकी आंखें भर आईं, दिल भर आया, क्योंकि इतने वर्षों से वो अपने संघर्षों में अकेला था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि प्रभु उसके पास ही थे, बस वो सुन नहीं पा रहा था। इसके बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। अब वो उपाय कर नहीं रहा था, उपाय उसके भीतर चल रहा था। अब जप बोला नहीं जा रहा था, जप उसके भीतर बोल रहा था। अब वो श्रद्धा दिखा नहीं रहा था, श्रद्धा उसके भीतर उग रही थी। इसी अवस्था को संत लोग कहते हैं राम अवस्था। इस अवस्था में मन डरता नहीं, मन भागता नहीं, मन शिकायत नहीं करता। मन बस इतना कहता है, प्रभु जैसा आप चाहें।
और जब मन ये कह देता है तो किस्मत की सारी गांठें एक एक करके खुलनी शुरू हो